हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक साइंस। आई एम रिम्पी पांडे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से नोटिफिकेशन आ चुका है स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे क्वेश्चन पैटर्न आए थे या अभी आने वाले एग्जाम में कैसे आएंगे क्वेश्चन। तो थोड़ा सा क्या होगा, जो यहाँ पे पेपर में सॉल्व करा रही हूँ यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि कैसे पेपर पैटर्न पुराना था। आप लोग जो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक्स में दे दूंगी कि प्रीवियस ईयर पेपर स्कूल लेक्चरर के 2 पेपर मैं अपलोड कर चुकी हूँ क्रैक साइंस चैनल पे। तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करा रही है 2013 टू 14 का है। पेपर थोड़ा ये इजी है, लेकिन अब जो एग्ज़ाम होंगे उनका कंपटीशन लेवल हाई है, तो पेपर थोड़ा हार्ड आएगा। बट यहाँ से एक पेपर पैटर्न देखने को मिल जाएगा कि किस लेवल का या कैसे क्वेश्चन आरपीएससी कैसे डिजाइन करता है या देता है। चलिए देखते हैं, पेपर स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ होम साइंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर। निम्न में से किसके लिए गृह विज्ञान अध्ययन अति महत्वपूर्ण है? स्कूल चिल्ड्रन के लिए है, बाजार के लिए है, सोसाइटी के लिए है या गवर्नमेंट के लिए है? तो जो होम साइंस इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? सोसाइटी के लिए। अगर यहाँ पे फैमिली होती तो हम फैमिली के लिए जाते, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी है, सोसाइटी के समाज की पहली यूनिट ही, फर्स्ट यूनिट जो है हमारी, वो परिवार ही है, फैमिली है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट जाएगा क्या है? सोसाइटी, समाज के लिए। नेक्स्ट है, इन अर्ली ईयर्स व्हाट नेम वाज गिवन टू द होम साइंस। प्रारंभिक वर्षों में गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता था? डोमेस्टिक साइंस, हाउस होल्ड साइंस, हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स या ऑल ऑफ द अबव? पहले जो गृह विज्ञान को, अभी भी गृह विज्ञान को कुछ जगह है हाउस होल्ड इकोनॉमिक या होम इकोनॉमिक्स, अदर अदर कंट्रीज में अदर अदर नेम से जानते हैं। अभी जो रिसेंटली है ये चारों हैं, हाउस होल्ड साइंस भी है, डोमेस्टिक साइंस, जैसे डीएसएसबी के फॉर्म जो आते हैं वहाँ पे होम साइंस को डोमेस्टिक साइंस ही बोला जाता है। बट अभी पूरे ऐसे ऑल इंडिया में देखा जाए तो होम साइंस के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी सही हैं। इसमें क्या करेंगे, एक वीडियो हम जितने भी होम साइंस, हिस्ट्री ऑफ होम साइंस है, वीडियो अपलोड कर देंगे, वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले होम साइंस को कौन फादर है, कैसे होम साइंस आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट टीचिंग मेथड। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संपर्क विधि है? ऑप्शन है होम विजिट, सेकंड है पोस्टर, थर्ड है लेक्चर, फोर्थ है टेलीविजन। जैसे आप लोगों को पता है टेलीविजन मास मीडिया है। पोस्टर जो मास मीन्स होता है बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग एक ही टाइम पे चीज़ों को देख सकते हैं या सुन सकते हैं। पोस्टर है, पोस्टर में भी बहुत सारे लोग आते हैं, व्यक्तिगत नहीं होता है। लेक्चर है, लेक्चर में भी ग्रुप में हो जाता है, मास में भी होता है कभी कभी। होम विजिट जो होता है, घर पे संपर्क जब करते हैं तो ये क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, द रूम्स इन प्राइवेट जोन ऑफ अ हाउस आर। घर के निजी क्षेत्रों में या कमरे होते हैं। किचन ऑप्शन नंबर किचन वरामदा, बेडरूम, स्टडी रूम या ड्राइंग रूम या गार्डन वरामदा। निजी क्षेत्रों की बात कर रहा है तो निजी क्षेत्र जो जाएगा बेडरूम या स्टडी रूम है। इसमें बेडरूम, स्टडी रूम में सबको अपने प्राइवेसी चाहिए होती है, किसी को अलाउ नहीं होता है, तो व्यक्तिगत प्राइवेट जोन होता है। ड्राइंग रूम, गार्डन, किचन में सब लोग आ सकते हैं, आने तो ऐसे आ सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत निजी क्षेत्रों में कमरे के बारे में पूछ रहा है, यहाँ ऑप्शन राइट जाएगा। नेक्स्ट है, होम साइंस इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज एंड सर्विसेज प्राइमरली कंसर्न्ड विद। गृह विज्ञान ज्ञान व सेवा का क्षेत्र है जो कि मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाने में, दूसरा है महिलाओं को सशक्त बनाने में, तीसरा है महिलाओं तथा बच्चों को सशक्त बनाने में, फोर्थ है समाज को समर्थ बनाने में। बात कर रहा है होम साइंस इस फील्ड नॉलेज एंड सर्विसेज प्राइमरी, मतलब प्राइमरी मुख्य रूप से किसके लिए कंसर्न होता है?
पारिवारिक जीवन को, अगर मान लीजिए हम जब सोसाइटी देखिएगा, फैमिली लाइफ की बात कर रहा है, सोसाइटी की बात कर रहा है, मैंने क्या कहा था, होम साइंस के मेनली जो बात होती है हमेशा फैमिली को लेके ही बात होती है। तो अगर सोसाइटी की बात करते तो यहाँ पे अगर फैमिली नहीं दी होती तब हम सोसाइटी चूज कर सकते थे। और यहाँ पे अगर कम्युनिटी साइंस लिखा होता तो ये स्ट्रेथनिंग सोसाइटी जाती है, आपको समाज को समर्थ बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर प्राइमरीली बात हो रहा है तो पारिवारिक जीवन को समर्थ बनाने में। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल एड। निम्न में से कौन सी एक दृश्य श्रव्य सामग्री है? टेलीफोन, सॉन्ग या ड्रामा या फिल्म बुक। क्या है ऑडियो विजुअल? ऑडियो विजुअल एड क्या होता है? दृश्य रब। दृश्य मतलब होता है जिस चीज को हम, जिस एड को, ऐसी सामग्री जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं। ऑडियो मतलब ये होता है जिस चीज को सिर्फ हम सुन सकते हैं, जैसे रेडियो है, उसको देख नहीं सकते हैं। विजुअल मतलब पोस्टर हो गया, हम देख सकते हैं, उसको सुन नहीं सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड की बात करें, टीवी, एक टेलीफोन, टीवी जैसे है आपका टेलीविजन है, वो ऑडियो भी सुनते भी हैं और देखते भी हैं। यहाँ पे देखिएगा, टेलीफोन जो है सिर्फ हम सुनते हैं टेलीफोन पे, ये तो होगा नहीं। सॉन्ग सुनते हैं। फ्लिप बुक में, फ्लिप बुक होती है एक वन साइडेड बुक होती है, आप से देख सकते हो, देख सकते हो, सुन नहीं सकते हो। ड्रामा में जो होता है आपका सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, रिकेट्स रिजल्ट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। रिकेट्स किसकी कमी के परिणाम स्वरूप होता है? कैल्शियम के, विटामिन डी की कमी से, या कैल्शियम एंड विटामिन डी बोथ, या हार्मोन की कमी से। ये होता है रिकेट जो होता है आपका कैल्शियम एंड विटामिन डी दोनों की कमी से होता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एनिमल प्रोटीन सोर्सेस इज बेटर देन वेजिटेबल प्रोटीन सोर्सेस बिकॉज इट कंटेन्स। जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं क्योंकि इसमें होता है अधिक, ऑप्शन है अधिक प्रोटीन, या अधिक अमीनो अम्ल, या उत्तम संतुलित प्रोटीन, या उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल। जो इसमें होता है आपका बेटर बैलेंस अमीनो एसिड होती है, उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल होता है। अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, तो ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही नहीं जाएगा बात। बस यहाँ पे अधिक अमीनो अम्ल का होता है। तो कोई चीज़ अगर बेटर जब होती है, तो जब कोई चीज़ बैलेंस्ड में होती है तभी जनरली देखा जाता है कि वो बेटर मानी जाती है, जब किसी किसी से कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, बेरी बेरी इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? राइबोफ्लोविन की कमी से, नियासिन की कमी से, या थायामीन की कमी से, या बायोटीन की कमी। बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायामीन। थर्ड आंसर। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ विटामिन के। निम्न में से कौन सा कथन विटामिन के कार्य के लिए सही है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या ब्लड कागुलेशन, या ब्लड रेगुलेशन, या ब्लड सर्कुलेशन। रक्त चढ़ाने में मदद करता है, या रक्त स्कंदन में, या रक्त नियंत्रण में, या रक्त संचरण में। तो जो विटामिन, अच्छा यहाँ पे काम तो अगर देखा जाए तो चारों करते हैं, लेकिन अगर पूछ रहा मेन मतलब करेक्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ, जो उसका कार्य क्या है, मेन कार्य, मुख्य कार्य, जब कार्य के बारे में बोले मुख्य कार्य को देखा जाता है। अगर ऑप्शन में मुख्य कार्य मिलता है तो उसी के रिगार्डिंग हम जाते हैं। तो यहाँ पे जो विटामिन के का काम है, ब्लड कागुलेशन का काम होता है, रक्त स्कंदन या ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड को, खून को थक्का जमाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन। निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल मनुष्य के लिए आवश्यक है? मिथायोनिन, सेरीन, ट्राइरोसिन, या सिस्टीन। जो है, जो इसेंशियल अमीनो एसिड है यहाँ पे वो है मिथायोनिन। ट्रायोसिन, सिस्टीन, सेरेसिन क्या है? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, अनावश्यक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट है 12, द स्वीटनेस ऑफ मिल्क इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। द 12th नंबर क्वेश्चन है, द स्वीटनेस ऑफ मिल्क इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। दूध की मिठास निम्न में से किसकी उपस्थिति से होती है? लैक्टोज की, या केसीन की, या लाइपेज की, या राइबोफ्लेविन की। जो स्वीटनेस ऑफ मिल्क होती है, दूध की मिठास होती है, वो किसकी वजह से होती है? लैक्टोज की वजह से। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। थर्ड है,
सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन परसेंटेज इन सोयाबीन। सोयाबीन की प्रोटीन की प्रतिशतता कितनी होती है? वो होती है आपकी 40 से 45 ग्राम। नेक्स्ट है पेपर क्वेश्चन, देखिएगा थोड़ा इजी है, लेवल इजी है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 13-14 में एग्ज़ाम हुआ था ये पेपर, तो लेवल इजी है, लेकिन अब जो एग्ज़ाम होंगे वो थोड़े हार्ड होंगे। लेकिन ये भी है कि आप, मैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा फोकस करिएगा, अभी क्वेश्चन कुछ हार्ड हैं। क्या पता कि कुछ क्वेश्चन जो है एज रिपीट हो जाते हैं। हमेशा आयोग जो एग्ज़ाम करवाता है क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, करिएगा, एक दो बार क्वेश्चन को, सारे पेपर को रिपीट करिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये मत देखिएगा कि पेपर बहुत इजी है, कोई करने का मतलब नहीं है, प्रैक्टिस ही होगी आपकी। As per 2010 RDA, daily additional energy and protein requirement during pregnancy is follows. RD 2010 RDA के अनुसार गर्भवती महिला के लिए ऊर्जा और प्रोटीन की प्रतिदिन अतिरिक्त आवश्यकता होती है। 300 कैलोरी 15 ग्राम, 350 कैलोरी 23 ग्राम, 350 कैलोरी 30 ग्राम या 300 किलो कैलोरी 30 ग्राम। ये होती है 350 किलो कैलोरी 30 ग्राम। 2010 आरडीए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो भी आरडीए के क्वेश्चन आएंगे वो 2020 आरडीए के अकॉर्डिंग आएंगे, तो उसी पे फोकस करिएगा, क्योंकि ये 2013-14 में हुआ था, तो उसी के 10 के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट है, द शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट इज कॉल्ड। फलों में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? ग्लूकोज है या सुक्रोज है या फ्रक्टोज है या लैक्टोज है? फलों में पाई जाने वाली शर्करा तो ग्लूकोज भी है और फ्रक्टोज भी है। तो अब देखिएगा, अगर अच्छा यहाँ पार्टिकुलर फ्रूट का नाम नहीं दे रखा है कि कौन से फ्रूट की बात है, वहाँ तो वरना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट तो हो ही जाता है कि कौन सा है। तो अगर फ्रूट की बात करें तो दोनों होते हैं, ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है। अब आयोग क्या आंसर की माना था, में भी हो सकता है रॉन्ग भी हो गया वो क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी इज। शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था है ग्लिसरॉल, ग्लाइकोजन, गैलेक्टोज या ग्लूकागॉन। जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ग्लाइकोजन के फॉर्म में। नेक्स्ट है, Which of the following is the essential constituent of रेडॉप्सिन। निम्न में से कौन सा रेडॉप्सिन का घटक है? विटामिन ए, कैल्शियम, विटामिन डी या आयरन? रेडॉप्सिन का जो घटक है वो है विटामिन ए। रेडॉप्सिन आग से रिलेटेड है, तो वो है कौन सा आपका विटामिन जाएगा? विटामिन ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, Which of the following food protein is considered as a reference protein? निम्न में से कौन सी भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है? मिल्क, दूध, अंडा, मटन या पल्स दाल? चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है? ये राइट है आपका एग। दोनों हम मिल्क प्रोटीन एंड एग प्रोटीन को क्वालिटी प्रोटीन बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है रेफरेंस प्रोटीन की, दोनों की प्रोटीन क्वालिटी बहुत हाई होती है, मिल्क की, एग की, लेकिन जब रेफरेंस प्रोटीन की बात आती है तो एग फर्स्ट नंबर पे है, मिल्क सेकंड नंबर पे है। तो यहाँ पर राइट आंसर है एग। द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट 19 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज। प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? प्लानिंग, डायरेक्शन, चेकिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोल या कंट्रोलिंग। तो पहला स्टेप जो होता है प्रबंध प्रक्रिया का वो होता है नियोजन। प्लानिंग होता है, अब कई ऑथर ने, क्रॉस क्रैंडल ने, निकल डार्सी ने, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट प्रोसेस को कैटेगराइज किया है। किसी ने प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएटिंग ही दिया है, किसी ने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, इवैल्यूएटिंग, 4 स्टेप में डिवाइड किया। अब ये जो चेकिंग, डायरेक्शन है, ये सब भी कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजिंग के दो स्टेप होते हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस का वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। अब वीडियोज में कंसिस्टेंसी रहेगी, तो यहाँ पे आपके जो भी डाउट होंगे, क्वेरी होंगे या कोई क्वेश्चन है आप लोगों के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, द बैंक अकाउंट हुइच कैरीज नो इंटरेस्ट इज। जिस बैंक खाते पर कोई ब्याज नहीं मिलता वह है बचत खाता, चालू खाता, फिक्स्ड खाता, आवर्ती जमा खाता।
सेविंग अकाउंट में आपके अकाउंट में पैसे रहते हैं तो आपको देखिएगा कभी अपने अकाउंट में 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये जिस हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे रहते हैं वो आपको इंटरेस्ट मिलता है। बैंक अकाउंट विच कैरीज नो इंटरेस्ट, मतलब कौन नहीं देता है, सेविंग अकाउंट आपको इंटरेस्ट देता है। फिक्स अकाउंट कर देते हैं तो आपको एज अ रिटर्न डबल मिल जाता है, जैसे आप जिस हिसाब से आपका बॉन्ड हुआ रहता है इसमें भी इंटरेस्ट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में भी आपको इंटरेस्ट में मिलता है, ब्याज मिलता है। करंट अकाउंट में, सीसी अकाउंट में आपको नहीं मिलता, इसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। जो लोन ले लेते हैं तो इसमें आपको ब्याज देना पड़ता है, ब्याज आपको मिलता नहीं है। बैंक के क्वेश्चन हमेशा एक बार, ये आपका फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के क्वेश्चन है, हमेशा एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। नेक्स्ट है बेसिक कलर इज, प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग जो है आपका है येलो रेड ब्लू, मैं डिटेल है येलो रेड ब्लू का, येलो रेड ब्लू। प्राइमरी कलर जो बेसिक होता है येलो रेड ब्लू होता है। कलर थोड़ा हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, थोड़ा डिजाइन पैटर्न में समझा के करेंगे। येलो रेड ब्लू होता है और जो सेकेंडरी कलर होता है, द्वितीयक रंग होता है, वो प्राइमरी कलर को मिक्स करके द्वितीयक कलर बनते हैं। द्वितीयक कलर आप होते हैं ग्रीन, ऑरेंज, वायलेट, हरा, ऑरेंज, ऑरेंज क्या संतरा और बैगनी कलर का होता है। 3 कलर होते हैं आपके। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1985 में, 1988 में, 1986 में या 1990 में? ये हुआ था 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। 23 नंबर क्वेश्चन, मटेरियल रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट होने के में भी चांसेस हो सकते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया है। आप लोगों को पता है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। भौतिक संसाधनों में आती है टिकने वाली वस्तु एवं भौतिक संसाधन। एक होता है आपका निखिल डॉर्से ने 2 टाइप के रिसोर्स कैटेगराइज किए हैं, 2 टाइप के संसाधन बताए हैं। एक होता है ह्यूमन रिसोर्स, दूसरा होता है नॉन ह्यूमन रिसोर्स, मानवीय संसाधन, अमानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन तो अमानवीय संसाधन को भौतिक संसाधन भी कहते हैं। अब देखिएगा मानवीय संसाधन आपके क्या क्या हैं? स्किल है, ह्यूमन रिसोर्स आपके स्किल हैं, एनेबिलिटी होती है, ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। 3rd नंबर ऑप्शन ह्यूमन एनर्जी, मानवीय संसाधन है। टाइम जो है मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। मनी जो है आपका अमानवीय है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है पैसा, ये जो है मटेरियल रिसोर्सेस है। नेक्स्ट है द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फैमिली एट अ पार्टिकुलर टाइम इज। किसी निश्चित समय में परिवार में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह है। मनी इनकम है या रियल इनकम है, साइकिक इनकम है या फिजिकल इनकम है? क्वेश्चन को फिर से पढ़ेगा। द फ्लो ऑफ गुड्स एंड, किसी निश्चित समय में परिवार एवं वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है वास्तविक आय। इनडायरेक्ट इसकी डिफिनेशन ही होती है कि द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फैमिली या इन अ बैंक, इन अ कहीं भी आप कर लेते हैं एट ए पार्टिकुलर पीरियड, मतलब किसी एक निश्चित समय के लिए जब कोई किसी गुड सर्विसेज का फ्लो होता है तो वो होता है आपका वास्तविक आय। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को या 1 मई को या 8 मार्च को या 15 मार्च को। ये मनाया जाता है आपको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। एक क्वेश्चन और आता है नेशनल कंज्यूमर राइट डे। ये तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हो गया जो आपका 15 मार्च को होता है, और नेशनल कंज्यूमर राइट डे होता है वो होता है 24 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू इज गिवन बाय। लिंडसे ने, पार्कर ने दिया है या मार्गरेट मीड ने या सुपर ने? तो जो इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यूज डिफिनेशन जो दी गई है वो दी गई है पार्कर के द्वारा। पार्कर इज राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन, फूड FPO यूज ऑन व्हिच स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट ऑर्डर किस चीज़ के लिए यूज होता है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर टेक्सटाइल में, बिल्डिंग मटेरियल में या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में या फूड प्रोडक्ट? तो जो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होता है वो खाद्य पदार्थों के लिए यूज होता है।
इलेक्ट्रॉनिक के लिए तो ISI पर होता है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन गोल या वैल्यू, लक्ष्य मूल्य, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहन सहन का स्तर, हाउसिंग कंडीशन आवास स्थिति, फैमिली मेंबर्स परिवार के सदस्य। निर्णय लेने की प्रक्रिया को जो प्रभावित करता है वो आपको प्रभावित करता है गोल्स एंड वैल्यू, आपके लक्ष्य क्या हैं और आपके मूल्य क्या हैं। नेक्स्ट है, अगर और तीनों ऑप्शन में आपको एक भी चूज कर रहे हैं तो तीनों आएगा, एक भी सिलेक्ट करेंगे तीनों आएगा। गोल वैल्यू जो आप कर रहे हैं तो तीनों उससे कोरिलेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है। बैंक वाले मैंने बताया था, एक दो क्वेश्चन बैंकिंग वाले पूछते हैं फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट से। व्हाट डू यू मीन बाय कैश इक्विवेलेंट्स, नकदी समतुल्य से आप क्या समझते हैं। पहला ऑप्शन है आपका बैंक में जमा राशि, दूसरा अल्पवाधिक उच्च रोपण तरल प्रभूतियां, इसका मीन्स होता है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड सिक्योरिटी, थर्ड है इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटी, फोर्थ है इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, वस्तुओं में विनियोग या ऋण पत्र में विनियोग। क्या है आपको कैसे इक्विवेलेंट जो होता है आपका अल्पवाधिक उच्च रोपण तरल प्रभूतियां होती है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड सिक्योरिटी, थोड़े समय में भी आपका क्या होता है कैश का कन्वर्ट हो जाना। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड व्हेन मेनी एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली कॉल्ड, वह समय अवधि जब कई प्रकार की गतिविधियां एक ही साथ की जाती हैं उसे क्या कहते हैं। रेस्ट पीरियड कहते हैं, विश्राम की अवधि बोलते हैं, या कार्यभार का शिखर होता है, या कार्य योजना होता है, या कार्य क्षेत्र होता है। क्या होता है जब क्या बोला टाइम पीरियड वन, एक ही टाइम पे कई कार्य की गतिविधियां कर लेते हैं तो वो होता है पीक लोड। और जब पीक लोड होता है कार्यभार शिखर पे होता है तो क्या उसके बाद हो जाता है फटीग, फटीग में थकान हो जाती है। थकान को ही दूर करने के लिए टाइम पीरियड बनाया गया है कि कैसे उसको रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ फैशन एंड ट्रेंड्स इन सेन इन, फैशन एवं शैली का सर्वाधिक प्रभाव इनमें देखा जाता है, किसमें देखा, चिल्ड्रन में बच्चों में, एल्डरली वृद्धों में, मेन पुरुषों में, या यूथ में। तो फैशन का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है युवाओं में, युवाओं में आपका दोनों फीमेल मेल दोनों आ जा रहे हैं। नेक्स्ट है 32 नंबर, द प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड, इलास्टिसिटी, फ्लेमेबिलिटी, लस्टर, प्लायबिलिटी। रेशे का वह गुण जिसमें वह अपनी पूर्व लंबाई प्राप्त कर लेते हैं कहलाता है प्रत्यास्थता, ज्वलनशीलता, या चमक, या अनमयता। क्या कहलाता है कि अच्छा क्या होता है, ये आपका आंसर है राइट, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होता है, जैसे हम फाइबर को स्ट्रेच करते हैं, जैसे इलास्टिक ही आप लोगों ने देखा होगा, इलास्टिक जैसे उसको स्ट्रेच करते हैं जैसे छोड़ते हैं अपने बैक अपने ओरिजिनल लेंथ में आ जाता है। फ्लेमेबिलिटी मतलब आप लोगों को पता है ज्वलनशीलता, जलन को रोकने वाला, लस्टर चमक होता है, प्लायबिलिटी मतलब होता है कि कपड़ा कितना मुलायम हुआ है पहनने में या कितनी सॉफ्टनेस आ रही है, प्लायबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, वस्टर्ड फैब्रिक इज प्रिपेयर्ड बाय, वस्टर्ड बस तैयार किए जाते हैं शॉर्ट वूलन फाइबर से, छोटे ऊनी रेशे से, या लंबे ऊनी रेशे से, या छोटे कपास के रेशे से, या लंबे कपास के रेशों से। तो वस्टर्ड वस्त्र जो तैयार किए जाते हैं छोटे ऊनी रेशों से तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इन द कार्बोनाइजिंग प्रोसेस द वूलन फाइबर इज क्लीन विथ, कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया में ऊनी रेशे को साफ किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, NOS सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा, H2O सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा, हॉट वाटर गर्म पानी के द्वारा, या सोप साबुन के द्वारा। कार्बोनाइजिंग प्रोसेस जो होता है वो ऊल में होता है, वो करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा करते हैं। NOS जो यूज करते हैं वो मर्सराइजेशन में यूज करते हैं, सेलुलोजी फाइबर के लिए यूज करते हैं, और जो H2SO4 होता है प्रोटीन फाइबर के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35,
द डायमीटर ऑफ रेयान फाइबर डिपेंड्स ऑन, रेयान रिश्ते का व्यास निर्भर करता है। द डायमीटर ऑफ रेयान फाइबर डिपेंड्स ऑन, डायमीटर जो होता है रेयान रेशे का व्यास किस पे निर्भर करता है? रॉ मटेरियल पर, कोलोइडल सॉल्यूशन पर, होल्स ऑफ स्पिनिंग रेट या स्पीड ऑफ ड्राइंग फाइबर। कच्ची सामग्री पर निर्भर करता है या कोलोइडल घोल पर करता है या स्पिनिंग रेट के छिद्रों पर निर्भर करता है या रेशे को खींचने की गति पर निर्भर करता है। जो रेयान फाइबर का डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो डिपेंड करता है कोलोइडल घोल पर, कोलोइडल सोल्यूशन पर निर्भर करता है कि वो सोल्यूशन कैसे बना हुआ है, उसी हिसाब से उसका या मोटाई या लंबाई बनती है। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग दिस इज कॉल्ड जेवल वाटर। निम्नलिखित में से इसे जेवल वाटर कहते हैं। किसे कहते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट को, या सोडियम परबोरेट को, या सोडियम बाइसल्फेट को, या सोडियम हाइपोक्लोराइड को। जेवल वाटर बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड को। ये ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग में यूज होता है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, द ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ बंगाल इज। बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई है, फुलकारी है या चिकनकारी है या कांथा या कशीदा है। फुलकारी जो आपको लोगों को पहले से ही पता है, फुलकारी किसकी है? पंजाब की है। चिकनकारी कहाँ की एम्ब्रॉयडरी है? लखनऊ की है। कांथा कहाँ की है? ये है वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की है। कशीदा जो है ये है कश्मीर की। कशीदा एम्ब्रॉयडरी सुना होगा ना, सॉल वाल में होती है, तो ये कशीदा कश्मीर की है। कांथा इज अ राइट आंसर। कांथा एम्ब्रॉयडरी जो है बंगाल की है। 38 नंबर क्वेश्चन, द स्टेट व्हिच इज फेमस फॉर पटोला। प्रदेश जो पटोला के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। पटोला के लिए जो है वो है गुजरात। नेक्स्ट 39 नंबर, द फाइबर दैट इज मेड बाय रिएक्शन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डाइहाइड्रिक एल्कोहल की क्रिया से जो तंतु बनता है उसे क्या कहते हैं? रेयान कहते हैं, या पॉलिएस्टर कहते हैं, या नायलॉन कहते हैं, या पॉलीयूरेथीन कहते हैं। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या डाइहाइड्रिक एसिड एल्कोहल से जो बनता है उसे बोलते हैं नायलॉन फाइबर। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, द फाइबर दैट बर्न्स विद द स्मेल ऑफ बर्निंग ऑफ हेयर इज। वह तंतु जो जलते समय बाल जलने जैसी गंध देता है, बाल जैसी गंध देता, ऊल, लिनेन, रेयान या नायलॉन। जो ऊल जैसे, ऊल जो होता है, जो बाल जो होते हैं हमारे प्रोटीन, हमारे बालों में क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन वाले जो, अब इसमें ऐसे देख लो, लिनेन, नायलॉन या रायनॉन, तो ऊल क्या होता है? आपका प्रोटीन पर। ऊल जो है आपको हेयर जैसे बर्निंग देता है जलने के बाद। नेक्स्ट है टाटिंग इज अ टाइप ऑफ। टैटिंग एक प्रकार की है। क्या है टैटिंग? ये टेक्सटाइल का क्वेश्चन है। ब्रेडिंग है, बुनाई है, या फेल्टिंग है, या निटिंग है। किस टाइप का टैटिंग? टैटिंग के पीसेस बनते हैं, डेकोरेटिव पीसेस बनते हैं। ये होता है ब्रेडिंग से। ब्रेडिंग मतलब कैसे होता है? ये आप लोग गूगल करके देखिएगा या थोड़ा इमेज देखिएगा। इसमें लेस लेते हैं, लेस को लेके किसी फैब्रिक पे नीडल के थ्रू डिजाइन बनाते हैं, उसको बोलते हैं टैटिंग। नेक्स्ट नंबर 42, ग्रेन लाइन ऑफ फैब्रिक रिप्रेजेंट। ग्रेन का अर्थ क्या होता है? कपड़े की तंतु की दिशा, कपड़े के धागे की दिशा, या कपड़े में किनारे की दिशा, या कपड़े का क्षेत्रफल। डायरेक्शन ऑफ फाइबर इन क्लॉथ, डायरेक्शन ऑफ यार्न इन क्लॉथ, डायरेक्शन ऑफ सेल्वेज इन द क्लॉथ, एरिया ऑफ द क्लॉथ। जो ग्रेन लाइन का मीन्स होता है वो होता है डायरेक्शन ऑफ यार्न इन क्लॉथ। कपड़े में धागे की दिशा को ही क्या बोलते हैं? ग्रेन लाइन बोलते हैं, कि किस डायरेक्शन में धागा चल रहा है। नेक्स्ट है ग्रोथ रिफर्स टू चेंजेस इन एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति में वृद्धि का तात्पर्य परिवर्तन में से है। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, या क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, या सब्जेक्टिव। जो बात यहाँ ग्रोथ की कर रहा है, तो ग्रोथ जो होता है वो सिर्फ क्या होता है? मात्रात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है। डेवलपमेंट होता तो वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ होता है। लेकिन कुछ कुछ वैकेंसी या कुछ भी आयोग जो भी पेपर कराते हैं अलग अलग तरीके से, कुछ क्वालिटेटिव ही मानते हैं, कुछ लेकिन सीटेट जो सीटेट के एग्जाम होते हैं इसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बोथ ऑप्शन में लेते हैं। नेक्स्ट है
वैसे राइट भी वही है कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट जो विकास की बात होती है तो वो दोनों तरीके से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ। क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ के विकास से है। सेल्स ऑर्गन, मसल्स ऑर्गन एंड नर्व, या चेंजेस इन थॉट एंड इंटेलिजेंस, या क्रिएटिव स्किल। इंद्रियों पे, मांसपेशियों पे, तंत्र या विचार तथा बुद्धि में परिवर्तन या सृजनात्मक क्रियाएं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात जब करता है तो बात होती है आपकी थॉट एंड इंटेलिजेंस की। किसकी बात होती है? जहाँ पे थिंकिंग वर्ड आ जाएगा, थिंकिंग ही दिमाग का खेल होता है, या इंटेलिजेंस की बात आती है तो वहाँ पे क्या कौन सा आपका विकास होता है? संज्ञानात्मक विकास होता है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन है। स्पेशल एजुकेशन मीन्स, विशेष शिक्षा का अर्थ क्या है? एजुकेटिंग इन अ रूरल इन्वायरमेंट, एजुकेटिंग इन अ पब्लिक स्कूल, एजुकेटिंग ओल्ड पीपुल एट होम, एजुकेटिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। विशेष शिक्षा का जो अर्थ है, ग्रामीण परिवेश में शिक्षा प्रदान करना, पब्लिक स्कूल में शिक्षा प्रदान करना, वृद्धों को घर में शिक्षा प्रदान करना, विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करना। तो स्पेशल एजुकेशन की जब बात होती है विशेष शिक्षा की, तो विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करना। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए स्पेशल एजुकेशन बनाया गया था। ओल्ड के लिए तो एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है ही है। रूरल के लिए एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम है। पब्लिक स्कूल का तो फॉर्मल एजुकेशन में एजुकेशन होती ही है। नेक्स्ट, इतना आज के लिए बस इतना ही। 45 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। 150 क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में कवर कर देंगे जितने भी क्वेश्चन हैं। आप लोग इसको रिपीट करिएगा, देखिएगा। अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कि अगर आपको और भी किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्वेरी होती है कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।